दोस्तों, आज इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम के खूबसूरत मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे महामुकाबले में एक ऐसा आतिशी, सांसें रोक देने वाला और कांटे की टक्कर का महारोमांच देखने को मिला, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के रोंगटे खड़े कर दिए। कैरेबियाई धुरंधरों के खिलाफ 5 मैचों की इस सीरीज के तीसरे टी20 में भारतीय युवा ब्रिगेड केवल मुकाबला जीतने नहीं, बल्कि सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त कायम करने का इरादा लेकर मैदान पर उतरी थी। टॉस के बाद से ही मैच ने ऐसा रोमांचक मोड़ लिया कि कभी पलड़ा भारत का भारी दिखता तो कभी वेस्टइंडीज मुकाबले को अपनी मुट्ठी में करती नजर आती। बाउंड्रीज का ऐसा चक्रवात आया कि इंदौर का कोना कोना चौकों और छक्कों के गूंजते बादलों से भर गया। आखिर इस तीसरे टी20 में 15 साल की किस युवा सनसनी ने मैदान पर ऐसा आतिशी बवंडर खड़ा किया जिसने कैरेबियाई गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी? इस क्लोजिंग मैच की पूरी इनसाइड रिपोर्ट और नया स्कोरबोर्ड देखने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज इंदौर के होलकर स्टेडियम के खूबसूरत मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। कैरेबियाई कप्तान शाई होप की मौजूदगी वाली वेस्टइंडीज की चुनौती के खिलाफ भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का सामना किया, क्योंकि वेस्टइंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का कड़क फैसला किया था। इंदौर की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी थी और आउटफील्ड बंदूक की गोली जैसी तेज नजर आ रही थी। भारत की ओर से पारी का आगाज करने 15 साल की खूंखार सनसनी वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा उतरे, जबकि वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर लेकर उनके स्टार पेसर अल्जारी जोसेफ आए। अल्जारी जोसेफ ने पहली 2 गेंदों पर स्विंग से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक बेहद कड़क चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने इन स्विंगर को ऑन साइड में फ्लिक करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। दूसरा ओवर फेंकने आए कैरेबियाई तेज गेंदबाज विटेल लावेज, लेकिन आज 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे। लावेज की पहली ही ओवर पिच गेंद पर वैभव ने सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी आसमानी छक्का ठोक दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर कड़क कवर ड्राइव, चौथी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव और आखिरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करके 3 कड़क चौके बटोरे। 2 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 38 रन कूट चुकी थी। तीसरे और चौथे ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी जारी रही। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अल्जारी जोसेफ की पहली ही गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स में छक्के के लिए टांग दिया और उसके बाद अगली गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर में स्पिनर गुडाकेश मोती की टर्न होती गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 कड़क चौके और एक शानदार स्वीप शॉट जड़ दिया। दोनों छोर से हो रहे इस भयंकर हमले से घबराकर कैरेबियाई कप्तान शाई होप पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में ऑलराउंडर कीमो पॉल को गेंदबाजी पर लाए, लेकिन अभिषेक शर्मा आज कीमो पॉल को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। पॉल की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशालकाय छक्का ठोक दिया। इसके बाद पॉल की तीसरी और 5वीं गेंद पर अभिषेक ने घुटने टेक कर 2 कड़क शॉट खेलते हुए 2 और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस ओवर में लगातार 3 छक्कों की मदद से अभिषेक शर्मा ने मात्र 17 गेंदों में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 96 रन पहुंच चुका था। 7वें ओवर में स्पिनर खारी पियरे को लाया गया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनके आते ही लगातार 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। हालांकि 8वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने अभिषेक शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप कवर पर कैच करा दिया। अभिषेक शर्मा ने मात्र 23 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से 53 रनों की आतिशी पारी खेली। भारत को पहला झटका 118 रन के कुल स्कोर पर लगा। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए उपकप्तान तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 चौके जड़े, लेकिन वे केवल 18 रन बनाकर शमार जोसेफ की गेंद पर आउट हो गए। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैभव ने खारी पियरे, अल्जारी जोसेफ और कीमो पॉल को आड़े हाथों लेते हुए पूरे इंदौर स्टेडियम में चौकों और छक्कों की ऐसी भयंकर बौछार कर दी कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर बेबस नजर आने लगे।
वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 38 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक और सनसनीखेज और रिकॉर्ड तोड़ शतक पूरा कर लिया। शतक ठोकने के बाद भी वे नहीं रुके और अगले ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ दिए। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 42 गेंदों में 118 रनों की अमर और ऐतिहासिक पारी खेल डाली, जिसमें 9 कड़क चौके और 11 विशालकाय आसमानी छक्के शामिल थे। 13वें ओवर में जब वैभव आउट होकर पवेलियन लौटे तो पूरा होलकर स्टेडियम खड़े होकर इस 15 साल के शेर को नमन कर रहा था। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और निचले क्रम में तबाही मचाने आए हार्दिक पांड्या ने मैदान संभाला। श्रेयस अय्यर ने कैरेबियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 18 गेंदों में 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 48 रनों की कप्तानी पारी खेली। वहीं निचले क्रम में हार्दिक पांड्या ने मात्र 15 गेंदों में 6 विशाल छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाबाद 52 रन ठोके। निर्धारित 20 ओवरों के अंत में भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 295 रनों का एक ऐसा विशालकाय, आसमानी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर पूरी वेस्टइंडीज टीम के होश उड़ गए। अब वेस्टइंडीज के सामने यह तीसरा T20 मैच जीतने के लिए 296 रनों का पूरी तरह से असंभव लक्ष्य था। 296 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत हैरान करने वाली और बेहद आक्रामक रही। जॉन कैंपबेल और अकीम ऑगस्टे ओपनिंग करने उतरे, जबकि भारत की ओर से नई गेंद दुनिया के नंबर 1 एक्सप्रेस पेसर जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी। लेकिन कैरेबियाई ओपनर्स ने आज कुछ अलग ही रणनीति अपनाई थी। जॉन कैंपबेल ने बुमराह के पहले ही ओवर में 2 कड़क चौके जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरे ओवर में स्विंग के उस्ताद अर्शदीप सिंह की गेंद पर अकीम ऑगस्टे ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के 6 ओवरों के अंत तक वेस्टइंडीज ने बिना कोई विकेट खोकर 80 रन बना दिए थे, जिससे मैच में जबरदस्त रोमांच पैदा हो गया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती ने आखिरकार भारत को पहली सफलता दिलाई और जॉन कैंपबेल को 33 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने अकीम ऑगस्टे को 26 रन पर डीप पॉइंट पर कैच आउट करा दिया, लेकिन इसके बाद कप्तान शाई होप और विस्फोटक ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड ने इंदौर के मैदान पर छक्कों की आंधी ला दी। शाई होप ने अर्शदीप और हार्दिक पांड्या पर लगातार चौके छक्के बरसाते हुए मात्र 22 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। दूसरे छोर से शेरफेन रदरफोर्ड ने भी वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के खिलाफ खूंखार बैटिंग करते हुए 14 गेंदों में 34 रन कूट दिए। 12वें ओवर तक वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 145 रन पहुंच चुका था और मैच पूरी तरह से रोमांच के शिखर पर था। स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सांसें रोककर यह महामुकाबला देख रहे थे। लेकिन 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए खतरनाक दिख रहे शाई होप को 45 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने शेरफेन रदरफोर्ड को भी 34 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट करा दिया। लगातार विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज की रन गति धीमी हो गई। निचले क्रम में कीमो पॉल ने थोड़े संघर्ष दिखाए और 3 चौके व 2 छक्कों की मदद से 28 रनों की पारी खेली, लेकिन वे टीम को जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचा सके। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने अपने आखिरी ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए कैरेबियाई निचले क्रम को समेट दिया। 18.4 ओवरों में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 185 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय टीम ने यह तीसरा मुकाबला 110 रनों के रोमांचक अंतर से अपने नाम करते हुए 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 की अजेय और मजबूत बढ़त हासिल कर ली। भारत की तरफ से गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट और अक्षर पटेल तथा हार्दिक पांड्या ने 1-1 सफलता हासिल की। मात्र 42 गेंदों में 118 रनों की खूंखार पारी खेलने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। तो दोस्तों, इंदौर के होलकर स्टेडियम के मैदान पर भारतीय टीम के इस 295 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर, वेस्टइंडीज की धमाकेदार फाइट बैक, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के 42 गेंदों में 118 रनों के रिकॉर्ड तोड़ शतक और भारत की इस 3-0 की धमाकेदार बढ़त पर आपकी क्या राय है? क्या कप्तान श्रेयस अय्यर की यह युवा ब्रिगेड वेस्टइंडीज का इस सीरीज में पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर पाएगी? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में चैंपियन भारत या सूर्यवंशी का गदर लिखकर हमसे जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
अगर आपको भारत बनाम वेस्टइंडीज के इस तीसरे T20 मुकाबले की यह पूरी लाइव इनसाइड रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, मसालेदार, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द सीरीज के चौथे मुकाबले की लाइव टॉस और पल पल की फाइनल अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम के खूबसूरत मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे महामुकाबले में एक ऐसा आतिशी, सांसें रोक देने वाला और कांटे की टक्कर का महारोमांच देखने को मिला जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के रोंगटे खड़े कर दिए। कैरेबियाई धुरंधरों के खिलाफ 5 मैचों की इस सीरीज के तीसरे T20 में भारतीय युवा ब्रिगेड केवल मुकाबला जीतने नहीं बल्कि सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त कायम करने का इरादा लेकर मैदान पर उतरी थी।